नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रघुवंशी वर्मा। आप देख रहे हैं फ्यूचर सेटअप क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण युद्ध यानी कहाँ कहाँ पर युद्ध हुए, किसके बीच हुए, किस समय पे हुए, ये चीज़। तो पहला है हाइडे स्पीच का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ हाइड्रा स्पीच। ये हुआ था ईसा पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व का मतलब होता है यीशु मसीह के जन्म से पहले 326 साल पहले की बात है। किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी, राजा पोरस हार गए थे। नेक्स्ट है कलिंग की लड़ाई। ये कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी ईसा पूर्व यानी कि 261 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 261 साल पहले की बात है। ये किस किस के बीच हुआ था? सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और युद्ध में रक्तचाप यानी कि खून खराबा देखकर उसने युद्ध करने की कसम खाई, यानी युद्ध ना करने की कसम खाई। यानी तभी से जो अशोक सम्राट था उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट है सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई हुई थी 712 ईस्वी में और ये मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी, यानी कि इसमें मोहम्मद कासिम की जीत हुई थी। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। ये हुआ था 1911 में। ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें चौहान की विजय हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। दूसरा तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1992 में, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। और ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी को विजय मिली थी, यानी पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। नेक्स्ट है चदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चदावर। ये हुआ था 1994 में, जिसके भी किस किस के बीच हुआ था? इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हरा दिया था, यानी कि कन्नौज के राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये हुआ था 1526 में और ये हुआ था मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ये है नेक्स्ट खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा। ये हुआ था 1527 में और ये हुआ था बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया था। जो राणा सांगा थे वो पराजित हुए थे खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा। ये 1529 में हुआ था और ये बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफ़गानों को हराया। मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफ़गानों को हराया, यानी कि मोहम्मद लोदी और बाबर एक ही टीम में थे। ये और हराया किसको था? अफ़गानों को। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा। तो जो बैटल ऑफ चौसा है ये हुआ था 1539 ईस्वी में हुआ था और ये शेरशाह सूरी ने किसको? हुमायूं को हराया था। तो जो चौसा का युद्ध है उसमें कौन हारा? हुमायूं। और किसने हराया? शेरशाह सूरी ने 1539 को। कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध, बैटल ऑफ कन्नौज या बेलग्राम। ये हुआ था 1540 में। एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, भारत छोड़ने पर मजबूर किया, यानी कि भारत छोड़ने पर मजबूर किसको किया था? हुमायूं को। किसने? शेरशाह सूरी ने। तो यहाँ पर आपका जो ये कन्नौज का जो युद्ध हुआ है वो 1540 में हुआ है और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को मजबूर कर दिया था, दोबारा हरा दिया था। ये है पानीपत का द्वितीय युद्ध। फिर ये हुआ था 1556 में, 1556, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ये हुआ था 1556 में। किस किस के बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच। फिर है तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा। ये हुआ था 1565 में, 1565 में। और ये इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था, विजयनगर साम्राज्य का। फिर है हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये तो सभी जानते होंगे, 1576 में हुआ था। इसमें अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी, महाराणा प्रताप हार गए थे, अकबर जीता था। फिर है प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। ये हुआ था 1757 में। इसमें क्या हुआ था? अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, जिन्होंने अंग्रेज़ों की विजय हुई, यानी कि इस युद्ध में कौन जीता? अंग्रेज जीते और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी, यानी कि प्लासी के युद्ध के बाद से ही अंग्रेज़ों ने भारत पर अपनी पकड़ बना ली थी। फिर है बांडीवास का युद्ध,
बांडीवास का युद्ध, बैटल ऑफ बांडीवास, ये हुआ था 1760 में। इस किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की क्या हुई थी? हार हुई थी, यानी कि अंग्रेज फिर से मजबूत हो गए भारत में। फिर है पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये कब हुआ था? 1761 में। ये किस किस के बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, ये हुआ था 1764 में। किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच युद्ध लड़ा गया था, जिसमें क्या हुआ था? अंग्रेजों की विजय हुई थी। फिर है प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध, ये हुआ था 1767 से लेकर 69 तक, और समाप्त कैसे हुआ? इसमें संधि हुई थी, जिसे हम मद्रास की संधि कहते हैं। किस किस के बीच हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों की सेना के बीच, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी, यानी कि इसमें हैदर अली जीत गए थे। फिर था द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध, ये हुआ था 1780 से 84 के बीच, जिसमें एक संधि हुई थी जिसे मंगलोर की संधि कहते हैं। ये किस किस के बीच हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जो अनिर्णित छूटा, यानी कि इसका कोई भी निर्णय नहीं निकला कौन हारा कौन जीता। फिर हुआ तीसरा आंग्ला मैसूर युद्ध, ये हुआ 1790 से लेके 92 के बीच। इसकी जो समाप्ति हुई थी, यानी कि यहाँ पर एक संधि हुई थी, उसका नाम है श्रीरंगपट्टनम की संधि। और ये किस किस के बीच हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई, यानी कि इसमें किसी की हार नहीं हुई, किसी की जीत नहीं हुई, इसमें संधि हुई। फिर है चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध, ये क्या है? ये आपका 1797 से 1799 तक चला, और इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई थी। टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हो गया, यानी कि जो टीपू सुल्तान थे वो मैसूर साम्राज्य से थे, और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ तो वहाँ पर उनकी हार हो गई थी, और जो मैसूर शक्ति थी उसका पतन हो गया। फिर है चिलियानवाला युद्ध, चिलियानवाला युद्ध, ये आपका 1849 में हुआ था, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की क्या है? हार हो गई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत हो गई, जिससे अंग्रेजों का शासन और पक्का हो गया। फिर है भारत चीन सीमा युद्ध, भारत चीन सीमा युद्ध कब हुआ था? ये आपका 1962 में हुआ था, इसे तो सभी जानते होंगे। और ये चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण हुआ था। कुछ दिनों तक युद्ध होने के बाद एक पक्षी युद्ध विराम की घोषणा हुई, और भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा, यानी कि इसमें जो भारतीय सेना थी उसको थोड़ा सा झुकना पड़ा। फिर है पाक भारत युद्ध, पाक इंडो वार, यानी कि इंडो पाकिस्तानी वार, ये आपका हुआ था 1965 में। वैसे तो इंडियन आर्मी इज अ बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, है ना। तो किसके बीच हुआ था? ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी, और भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था, यानी कि जो भारत पाक युद्ध हुआ था वो शिमला में हुआ था, यानी कि शिमला समझौता के नाम से ये लड़ाई जानी जाती है। नेक्स्ट है भारत पाक युद्ध, इंडो पाकिस्तानी वार, ये हुआ था 1971 में, 1971 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई थी, फलस्वरूप बांग्लादेश का एक स्वतंत्र देश बन गया, यानी कि 1971 में जब लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से, उस लड़ाई में जो बांग्लादेश है अभी अपना पड़ोसी देश, उसका निर्माण हुआ। और नेक्स्ट है कारगिल युद्ध, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अक्सर पूछ लिया जाता है। कारगिल का युद्ध, कारगिल का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1999 में, और 1999 में जब हुआ था तो किस किस के बीच हुआ था? जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच में, यानी कि ये युद्ध हुए थे। तो आई होप आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा, और आपने पूरा वीडियो ध्यान से देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।